بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ محمد أمين الحسنات شاه صاحب السجادة ورئيس جامعة الكرم العالمية، فضيلة الشيخ محمد نعيم الدين شاه ابن الشيخ الكريم، فضيلة الشيخ محمد إبراهيم المقري حفظه الله، فضيلة الشيخ لختي حسنين حفظه الله رئيس منظمة مسلم هيلز، السادة الخلفاء والسادة العلماء، الجمع الكريم كل باسمه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أتحدث به بين يدي حضراتكم إنما هو تجديد لعهد قديم بين مصر الكنانة والمكانة، بين الأزهر المعمور وبين هذه المؤسسة العلمية التي أشرق عليها الضياء بأنوار العلوم والمعارف من خلال فضيلة العلامة محمد كرم شاه الأزهري رحمه الله. हज़रात मोहतरम, तमाम मशाइख़ इज़ाम का नाम और उनका एहतराम बजा लाने के बाद मैं आज मिस्र जामिअतुल अज़हर शरीफ से वो पुरानी यादें लेके हाज़िर हुआ हूँ जो हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह और जामिया अल अज़हर मिस्र के मशाइख़ के दरमियान हैं। वो ताल्लुक़ जो इल्म और मारिफत पे मबनी है, उस ताल्लुक़ को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। فمن النيل شرياني إلى باكستان يمتد، وحبي لأزهري ما ليس له حد। दरियाए नील से लेके पाकिस्तान तक ये इल्म और हिकमत का एक बहता हुआ सिलसिला है और इस मोहब्बत और इश्क की कोई हद नहीं है जिसे बयान किया जा सके। وحديثي مع حضراتكم اليوم إنما هو عن الإنسان بين الأزهر والضياء، ولن يضيع كيان وقع بين إشراقة الأزهر وبين لطف الضياء। और आज मैं आपके सामने उस इंसान की कैफियत बयान करना चाहता हूं जो जामिअतुल अज़हर और हज़रत ज़ियाउल उम्मत के दरमियान मौजूद हो, क्योंकि जो शख्स इन दो निस्बतों के दरमियान मौजूद हो वो कभी ज़ाया नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। لأن هذه السيرة والمسيرة تعلمنا كيف يكون الإنسان إنسان في زمن أصبح الإنسان فيه أشبه بالإنسان، وكأني بما خلفه الشيخ الكريم مما استقاه من منابت العرفان في أزهره يقرع في سمع الزمان أن لعظماء الرجال في الحياة مواقف، فاصنع لنفسك مواقف ينحني لها عظماء الرجال। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत और आपकी
सीरत से जिंदगी गुजारने का ढंग सीखा जा सकता है। आपने एक इंसान को इंसान बनाने के तरीके बताए और हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत थे حين حط الرحال عليه رحمة الله في الأزهر الشريف على مستويات ثلاث. जब हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह गुज़िश्ता सदी में पढ़ने के लिए मिस्र आए थे, उस वक़्त मिस्र में तालीम 3 मराहिल में मुकम्मल होती थी। المستوى الأول هو مستوى المبتدئ، والمستوى الثاني هو مستوى المتوسط، والمستوى الثالث هو مستوى المنتهي. वो 3 मराहिल हैं। पहला मरहला तालीम का इब्तिदाई तलबा के लिए, दूसरा मरहला मुतवस्सित और दरमियाने दर्जे के तलबा के लिए, और तीसरा मरहला मुंतही और आला सतह के तलबा के लिए था। तो वहां 3 मराहिल तालीम से एक तालिब इल्म को गुजारा जाता था। وكل مستوى من هذه المستويات كان يتكون من علوم 12 تتكرر في المبتدئ، تكون في المبتدئ، ثم تتكرر في المتوسط، ثم تكون مع المنتهي. فإذا ما جمعناها كان مجموع العلوم بتكرارها 36 علما. और वहां हर तीनों मरहलों में से हर मरहले में 12 उलूम पढ़ाए जाते थे, और वही 12 उलूम पहले मरहले में, फिर वही 12 उलूम दूसरे में, और फिर तीसरे में। यूं अगर इन सारे उलूम को जमा करें तो जिस दौर में हजरत ज़ियाउल उम्मत ने पढ़ा, एक ही वक्त में जामिया अल अज़हर में 36 उलूम की तदरीस की जाती थी। وكان كل علم من العلوم يدرسه 10 من الأشياخ، فيتجه الطالب إلى كل شيخ ليجد عنده بغيته ويركن إليه بنفسيته. فإذا ما قلنا بأن هناك 10 من الأشياخ تضرب في 36 علم، يكون المجموع 360 شيخ على عدد أعمدة الجامع الأزهر. और एक तालिब इल्म जो उस दौर में पढ़ने आता था, वो एक इल्म पढ़ने के लिए 10 मशाइख के पास आता और उनसे इख्तिसाब फैज करता। यूं 36 उलूम को 10-10 मशाइख के साथ पढ़ने के एतबार से 360 शुयूख होते, जो जामिया अल अज़हर के 360 सुतूनों के साथ मुशाबहत रखते हैं। यानी जितने अल अज़हर के सुतून हैं इतने वहां पे असातिज़ा थे, और पढ़ने वाला बयक वक्त 360 शुयूख और असातिज़ा का फैज हासिल करता था। ثم نظر إلى العملية التعليمية فوجدها تقوم على 3: طالب وأستاذ وكتاب. فجعل الأزهر فيما ربي عليه الشيخ ثم ربى عليه الأتباع من بعده على أدب للشيخ، وعلى أدب للتلميذ، وعلى أدب للكتاب. फिर इस तालीमी मरहले में 3 अनासिर बुनियादी हैसियत रखते हैं, एक उस्ताज, एक तालिब इल्म और एक किताब। तो हजरत ज़ियाउल उम्मत ने खुद भी ऐसे पढ़ा और आगे अपनी नस्लों को भी ऐसे तैयार किया कि उस्ताद का अदब भी सिखाया, तालिब इल्म के आदाब भी सिखाए और किताब का अदब करना भी सिखाया। أما أدب الشيخ مع تلاميذه فكان من مقتضياته أن ينظر إليهم بالسوية، فلا يتوجه ببصره إلى واحد منهم فيؤدي ذلك إلى إدخال الحزن في نفوس أقرانه. उस्ताद का अदब यह है कि तालिब इल्म तमाम तलबा पे यकसां तवज्जो दे। वो ऐसे न करे कि 1 या 2 तलबा पे खुसूसी तवज्जो देता रहे और बाकी तलबा में एहसास कमतरी पैदा हो जाए, बल्कि सूफिया का तरीक ये है
कि जो उनके पास आते हैं उन सबको एक जैसी तवज्जो से हज़्ज़ वाफिर नसीब होता है। أما أدب الكتاب فلا يوضع الكتاب على الأرض لأن في هذا وضع للعلم الذي كرمه الله. और किताब का अदब यह है कि उसे जमीन पे ना रखा जाए, क्योंकि अगर किताब को जमीन पे रखा जाएगा तो ये उस इल्म की तौहीन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। وأما أدب التلميذ الذي نفثه في روع أتباعه ألا يتتبع التلميذ سقطات الأستاذ، فكان من الأدب الذي ربي عليه في الأزهر ثم نقله إلى أبنائه أنه يسن للتلميذ إذا سار إلى درس شيخه أن يتصدق ويقول اللهم استر ذنوب شيخي عني. और तालिब इल्म के लिए उस्ताद का अदब यह है कि जब वो अपने उस्ताद के पास जाए तो उसके किसी ऐब या उयूब पे नजर न रखे। इसलिए अल अज़हर में ये सिखाया जाता है कि जब अपने उस्ताद के पास तालिब इल्म पढ़ने जाए तो पहले अल्लाह की बारगाह में सदका पेश करे और फिर ये दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे सामने मेरे शेख के कमालात को जाहिर फरमा और मेरी नजर को किसी और शय पे न डाल, ताकि मेरे दिल में मेरे उस्ताद का अदब और तौकीर पैदा हो जाए। لأن الهدف من العملية التعليمية هي جوهر الاقتداء، فإذا حدث الانكشاف في الذنب سقط الاقتداء ودخلنا في حيز قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. क्योंकि तालीम व ताल्लुम के अंदर सबसे बड़ी जो शय है वो अपने शेख की इक्तिदा करना है। बस तालिब इल्म जब अपने शेख की इक्तिदा करता है तो उसे कमाल हासिल होता है, और अगर उस इक्तिदा और पैरवी से पीछे हट जाए तो फिर उस पे इस आयत का इस मिसदाक ठहरता है कि ए ईमान वालो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। ثم انتقل الشيخ من ضياء الاسم إلى ضياء الكتاب وإلى ضياء السيرة والسنة، فكان استخراج الضياء من مكنون الكتاب والسيرة والسنة بما يتناسب مع البيئة التي وجد فيها، ولعله بهذا قد حقق شرط الاجتهاد الذي قال فيه العلماء بأن العلوم والمعارف يجب أن تعالج المشكلات الواقعية التي يكون فيها المجتهد. फिर हजरत ज़ियाउल उम्मत इस इल्म के नूर को लेके कुरान की रोशनी की तरफ बढ़े और सीरत की रोशनी की तरफ बढ़े, और आपने अपने ज़माने के मसाइल के हल पेश किए। और मुजतहिद वही होता है जो मुआशरे से कट के ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो अपने मुआशरे के लोगों के मसाइल पे नज़र रखते हुए उनके हल पेश करता है। और हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर और सीरत के ज़रिए यही अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। فأخذ بمبدأ التدرج في العلوم ومبدأ التدرج في التربية، وكأنه بهذا استلهم من سيدنا عمر بن عبد العزيز ثورة الشباب عندما دخل عليه أحد أبنائه وقال له يا أبت ما لي أراك لا تنفذ الأمور فلست أبالي إن غلت بي وبك القدور. فأجابه سيدنا عمر بن عبد العزيز بحكمة الشيخ التربوي يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين قبل أن يحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मनहजे तरबियत में तदरीज को अपनाया, और तदरीज ऐसा उसूल है जिसमें एकदम ही सारी बात नहीं की जाती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तरबियत की जाती है। और हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने ये उसूल हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इस कौल से हासिल किया कि उनका बेटा एक दफ़ा उनके पास आया
और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा, आप जल्दी और फौरन फैसला नहीं। ثم نظر الشيخ فوجد أن من الأشياء التي تهدد العقل وتعمل على اغتياله تلك التيارات الوافدة التي تجعل الإنسان يتحجر في عقله، فنراه دائما من خلال ما يستقرأ في كتاباته أنه يلجأ إلى فلسفة التبرير العقلي، ولعل هذا قد ظهر في ثنايا بحثه عن التفرقة بين التعلق والمحبة. और हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का एक अहम उसूल ये है कि आपकी शख्सियत में जमूद नहीं है, तात्तुल नहीं है, बल्कि आपके यहाँ बहुत लचक और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि आप अक्ल के नूर से भी रोशनी हासिल करते हैं और हिदायत का नूर जो है उससे भी रोशनी हासिल करते हैं। और ये वो उसूल है जो हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत का खासा है। ولعل هذه التفرقة بين التعلق والمحبة إذا ترجمت بلغة العصر كيف يتقي الإنسان ما يسمى بالصدمات المعرفية، فكثير من الناس يكونون الرأي عند بداية اللقاء الأول ويقولون هذه محبة. الشيخ من خلال ما كتبه يقول بأن هذه محبة ليست محبة، لأنها شعور غير مبرر، فهذا أدخل في التعلق. فإذا ما حدثت المعاملة وكانت هناك براهين سلوكية انتقل الإنسان من دائرة التعلق إلى دائرة المحبة. ज़ियाउल कुरान का एक जगह मैंने मुतालिया किया तो उसमें आपने ताल्लुक और मोहब्बत में फ़र्क फरमाया। आप ये फरमा रहे हैं कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ताल्लुक और मोहब्बत में फ़र्क बयान फरमाया, और आपने ये फरमाया कि इंसान पहले किसी ताल्लुक के अंदर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तदरीज के साथ वो मोहब्बत के दर्जे पर पहुंचता है, और जब वो मोहब्बत के दर्जे पे पहुंच जाता है फिर उसे किसी का ना ऐब दिखाई देता है ना सुनाई देता है, बल्कि वो अपने महबूब की मोहब्बत के अंदर मगन हो जाता है। وإذا أتينا إلى تفسير الضياء فإننا نجد فيه سبكا فريدا، وذلك لأن الشيخ عليه رحمة الله نظر إلى المشكلات في عصره فوجد بأن هناك مادية طاغية، وأن هناك إسرائيليات وأساطير تدخل في كتب التفسير، فاهتم بالبعد الصوفي الذي يتناسب مع البعد الروحي في الأمة الباكستانية. وهو وإن كان جنح إلى جانب الإشارة، ولكن الإشارة عند الشيخ إشارة واقعية تتناسب مع المجتمع الذي نشأ فيه. हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिस्र से पाकिस्तान आकर जब अपने माहौल का जायजा लिया तो आपको मादियत परस्ती का तूफान नजर आया कि लोग मादियत और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। तो आपने तसव्वुफ का मनहज इख्तियार किया और सूफियाए किराम की हिकमतों के मनहज और तरीके को इख्तियार करते हुए आपने ऐसी गुफ्तगू फरमाई जिसने अक्ल को भी अपील किया और जो दिलों तक भी पहुंची, और अक्ल और दिल दोनों तक पहुंचती हुई इंसान की तरबियत का सबब बन गई। وأضرب على ذلك مثالا أقارن فيه بين ضياء الأمة وبين سيدي ابن عجيبة. अब यहां मैं आपके सामने एक मुख्तसर कंपैरिजन पेश करना चाहता हूं, और वो दो मुफस्सिरीन के दरमियान मुकारना है
एक हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर ज़ियाउल कुरान है, और दूसरी मराकश के मुफस्सिर इब्ने अजीबा, वो भी सूफी हैं, उनकी तफसीर है। उन दोनों के दरमियान मैं एक कंपैरिजन और इशारा करना चाहता हूं।